Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss a very short topic that is about the test tube babies. देखने में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोगों के मसाइल का हल इसमें मौजूद है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब बेबीज़. अब जैसे ये टर्म या ये इस्तिलाह हम सुनते हैं अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में भी, तो एक इस तरह का ख्याल आता है कि जैसे कोई मसनूई तौर पे इंसानी बच्चे पैदा किए जा रहे हों. लेकिन स्टूडेंट्स, ये अमल कतन ऐसा नहीं है. इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा कि बुनियादी तौर पे वो वाले पेरेंट्स के जो बेतहाशा कोशिशों के बावजूद किसी ना किसी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से उनके गमीट्स आपस में सक्सेसफुली फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, तो उस सूरत में फिर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक मसनूई तौर पे फर्टिलाइजेशन का अमल बनाया गया जिसको हम कहते हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और इसको बाज़-औक़ात असिस्टेड फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है कि अगर नेचुरल प्रोसीजर्स के तहत मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स आपस में कंबाइन नहीं हो पा रहे तो उसके लिए फिर लैब में मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मेल और फीमेल गमीट्स को सक्सेसफुली फ्यूज करवा दिया जाए. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज. अगर पार्टनर्स खुद से रजामंद हैं इस टेक्निक के लिए तो इट इज कंप्लीटली परमिसिबल, इसकी इजाजत है और इसमें किसी किस्म का कोई सवालिया निशान बाकी नहीं रह जाता. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम इसके अंदर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें समझेंगे इसको भी देख लें वन बाय वन. सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इट इज द फ्यूजन ऑफ द गमीट्स. लेकिन फ्यूजन ऑफ द गमीट्स के लिए द मेल गमीट्स आर द मोटाइल गमीट्स, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद वन अनदर. ओवरीज मौजूद हैं एज गोनेड्स, ओविडक्ट्स मौजूद हैं, वो ब्रिज जो ओवरी को कनेक्ट कर रहा है विद द यूटरस, और फिर यूटरस वो जगह है जहां पे इम्प्लांटेशन और सक्सेसफुल डेवलपमेंट मुकम्मल की जाती है. लेकिन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको याद होना चाहिए फिलोपियन ट्यूब्स. ऑलराइट, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब्स इज दैट एरिया वेयर फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली डन. ऑलराइट, फिर अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर फर्टिलाइजेशन मुकम्मल नहीं हो रही, स्पर्म्स आ रहे हैं लेकिन एग्स के अंदर कोई ना कोई रिसेप्टर्स इस तरह के नहीं बन पा रहे कि जो उस स्पर्म को फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लें, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, या और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. इसी वजह से दो और टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी यहाँ पे, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी. यानी वो वाले पेरेंट्स जो गमीट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के काबिल हैं और उनमें सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो हम कहेंगे कि दे आर फर्टाइल. लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि गोनेड्स वगैरह तो मौजूद हैं, गमीट प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म काउंट कम हो जाती है मेल्स के अंदर. इसी तरह फीमेल्स में जो ओवा पैदा हो रहे हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं, स्पर्म्स के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बना पा रहे होते. तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पे टेक्नोलॉजी पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है. और हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए सक्सेसफुल ये काम हो चुका हुआ है. सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे इसमें किया क्या जा रहा है. जो दोनों पार्टनर्स हैं उनमें से मेल में से स्पर्म्स ले लिए जाएंगे, सीमन हम कहते हैं जिस फ्लूइड को, स्पर्म कंटेनिंग एंड द ग्लैंडुलर सिक्रीशन कंटेनिंग मिक्सचर इज नोन एज सीमन. अब ये जो सीमन लिया जाता है इसमें से फिर जो ज्यादा हेल्थी या स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पर्म्स होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा. ऑन द अदर साइड फीमेल्स को थोड़ा सा मेडिकली ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में ओनली वन फंक्शनल ओवम इज प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम इन वन रिप्रोडक्टिव साइकिल. तो यहां पे उन्हें किसी सूरत में हम यूं कह सकते हैं कि हाइपर ओव्यूलेटिंग फेज में लेके जाना होता है, जहां पे वो एक से ज्यादा ओवा या एक से ज्यादा फॉलिकल्स पैदा करने की सलाहियत रखती हूं. फिर फीमेल्स की ओवरीज और मेल्स के जो टेस्टीज हैं इनमें से गमीट्स या इनके सैंपल्स ले लेने के बाद आपने याद रखना है कि इस पूरे प्रोसीजर को IVF जिसे हम कह रहे हैं या टेस्ट ट्यूब बेबीज का जो मैकेनिज्म है इसको तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज फॉलिकल एस्पिरेशन, यानी कि पहले ओवा की अच्छी तरह से छानबीन की जाए और फिर उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लिया जाए या कलेक्ट कर लिया जाए. So eggs are harvested from ovaries. Expert look for eggs in ovaries through ultrasound. ये एक प्रॉपर जो है मैकेनिकल मैकेनिज्म होगा. Several eggs are collected through needle attached to the suction device.
यानी कि एक बारीक सी सुई जो है उसको ओवरीज तक पहले इंजेक्ट किया जाएगा और साथ साथ लोकेट किया जाएगा कि कहाँ पे ओवा मौजूद हैं। फिर उसके बाद उनको एक सक्शन मशीन के साथ अटैच करके तो उसमें से एग्स को, यानी ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स के अंदर एग्स पड़े हुए, उन एग्स को वहां से उठा लिया जाएगा। ये वाला पहला फेज है जिसे हम कह रहे हैं फॉलिकल एस्पिरेशन। इसके बाद अब एग्स भी हमारे पास आ चुके हुए हैं, मेल से हम पहले से जो है सीमन कलेक्ट कर चुके हुए हैं, तो यहां पे क्या करना है, सिर्फ इनको आपस में फ्यूज करवाना है। और फ्यूज चूंकि बॉडी से बाहर किया जा रहा है, चूंकि ग्लासवेयर या लैब का अपरेटस इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दूसरा फेज है इस प्रोसीजर में। अब इसमें क्या किया जाता है, द कलेक्टेड एग्स आर टेकन इनटू लैब एंड देन इंसेमिनेशन इज परफॉर्म्ड। इंसेमिनेशन जनरली किस तरह से की जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम टेस्ट ट्यूब रखा गया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्स वगैरह को इंसर्ट किया जाए और फिर उसके अंदर ही सीमन को जो है वो पोर कर दिया जाए। यानी जैसे ही वहां पे स्पर्म्स गिराए जाएंगे उसके बाद ये आपस में नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो कंबाइन होना शुरू हो जाए। चूंकि ये फर्टिलाइजेशन बाहर अपरेटस में की जा रही है, बॉडी से बाहर जाके की जा रही है, तो इसलिए इसको इन विट्रो कह रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये वाली चीज भी पॉसिबल नहीं लगती, तो फिर इसके लिए एक और अल्टरनेट निकाला गया जिसे हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी एक बारीक सी सिरिंज के जरिए दोबारा से स्पर्म्स को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर जाके इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चूंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जाके स्पर्म्स को रिलीज किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखें कि इंतजार किया जाएगा कि यहाँ पे जो कैरियोगेमी वगैरह वाला मैकेनिज्म है, यानी न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम्स एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाए। उसके बाद भी यहाँ तक काम रोका नहीं जाएगा, उस जाइगोट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि क्या इसमें क्लीवेज या सेल डिवीजन का आगाज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर जैसे ही उसमें क्लीवेज या सेल डिवीजन का आगाज हो जाए, फिर उन एम्ब्रियोज को निकाल के अब अगली फेज में दाखिल करना है। मोस्टली इस तरह से किया जाता है कि कुछ एम्ब्रियोज जो हैं उनको तो एक सिरिंज में भर के अगली स्टेज की तरफ ले जाएंगे जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। और साथ ही साथ बाज़ औक़ात ये भी किया जाता है कि अगर परमानेंट इनकम्पैटिबिलिटी या इनफर्टिलिटी का मसला हो उन कपल में या उन पेरेंट्स के अंदर, तो फिर इन्हीं एग्स को फ्रीज करके संभाल भी लिया जाता है ताकि फ्यूचर में दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। फिर इसमें स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जब एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाए बैक टू द यूट्रस, तो यूट्रस के साथ कनेक्शन डेवलप करना है एम्ब्रियो ने। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं जोना हैचिंग, यानी कि जोना पेल्यूसिडा का हट जाना और उसमें से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका निकल जाना, इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा हैचिंग। तो यहां पे आर्टिफिशियली हैचिंग करवाई जाएगी, जोना पेल्यूसिडा को रप्चर किया जाएगा, उसमें होल बनाया जाएगा और फिर उसके बाद इन एम्ब्रियोज को उठा के सिरिंज के जरिए इंजेक्ट कर दिया जाएगा इनटू द यूटरस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं उनकी इम्प्लांटेशन को मॉनिटर किया जाता है और फिर उसके बाद अगर ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन जेस्टेशन की तरह ऐसा ऐसा ही अपनी डेवलपमेंटल फेजेस से ये फीटस गुजरेगा और आफ्टर 280 डेज इट विल बी अ नॉर्मल बर्थ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस पूरे केस को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो पेरेंट्स के जिनमें कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी का इशू है, दे कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक जिससे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।